हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव या उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कुल मिलाकर मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और आप सिंपली उसका dy बाई dx निकालते हैं सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके, तो उसको हम लोग सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये कि आपके पास एक फंक्शन दिया रहेगा, आप उसको मल्टीपल टाइम्स डेरिवेट करेंगे। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जब किसी गिवन फंक्शन को आप एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? तो गाइस चलिए हम लोग जानते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और कैसे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, चलिए। तो गाइस आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो जब हम इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई dx कर देते हैं, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसको हम लोग लिखते हैं f डैश x, या फिर इसी को लिखने का तरीका है y1, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं y डैश, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अब देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव निकला, अब इसको हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो गाइस क्या करेंगे? dy बाई dx को जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और जब इसको हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखने का तरीका है d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिखते हैं f डबल डैश x, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं y2, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं y डबल डैश, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे लिखने का तरीका है, चार तरीके से हम लोग लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, या फिर f डबल डैश x, या फिर y2, या फिर y डबल डैश। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। गाइस, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर फिर से डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो गाइस यहां देखिए, d2y बाई dx स्क्वायर को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग कैसे? d3y बाई dx क्यूब। क्लियर? और इसको लिखते हैं f ट्रिपल डैश x, या फिर इसको लिखते हैं y3, या फिर लिखते हैं y ट्रिपल डैश। क्लियर है ना? तो ये चार नोटेशन है। हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को चार प्रकार से लिख सकते हैं: d3y बाई dx क्यूब, f ट्रिपल डैश x, y3 या y ट्रिपल डैश, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है ना? इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो फिफ्थ ऑर्डर मिल जाएगा। इसी प्रकार सो ऑन चलते रहेगा n टाइम्स। तो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि dn माइनस 1 y को, यहां देखिए dn माइनस 1 dxn माइनस 1 को अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, देखिए dn माइनस y डिवाइडेड बाई dxn का मतलब है n माइनस वनथ डेरिवेटिव। n माइनस वनथ डेरिवेटिव को फिर से अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं dny/dxn, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं fn-x, या फिर इसको लिखते हैं yn, या फिर इसको लिखते हैं yn-। समझे क्या कहा मैंने कहा कि n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। और इसको लिखने का तरीका है dyn/dxn, या फिर इसको लिखते हैं fn-x, या फिर fn-yn, या फिर इसको yn- लिखते हैं। और ये है गाइस आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो उसको रिपीटेडली बार बार अगर डिफरेंशिएट करें तो प्रोसेस आपका कहलाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है ना? तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे किसी गिवन फंक्शन का उसका हायर ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है गाइस, चलिए लिखिए इसको जरा। तो गाइस चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा, मान लिया y का वैल्यू a sin थीटा है, तो आपसे कहेगा देन फाइंड d2y/dx²। समझे? अब d2y/dx² क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, y को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब जब हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, और फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जरा ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास जो गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे y थीटा का फंक्शन है। सो गाइस जब इसको आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to, differentiate both sides with respect to theta। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, therefore dy/d थीटा, और यहाँ देखिए a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो देखिए तो यहाँ क्या मिल गया आपका, ये हो गया dy/d थीटा इज इक्वल टू a, और sin थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos थीटा, तो ये हो गया आपका cos थीटा। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अब हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे अगेन differentiating equation 1 both sides with respect to theta। फिर से इसको इक्वेशन 1 को मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dy/d थीटा को आप फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा a कांस्टेंट, और cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सो गाइस dy/dx को फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे आप d2y/dx²। ठीक है, और इधर हो जाएगा a, और ये आपका देखिए cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा। सो गाइस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², ये हो गया माइनस a cos थीटा। समझ गए? तो इस प्रकार से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर है? तो समझ में आया कैसे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं? चलिए इसको लिखिए और एग्जाम्पल करेंगे इस पर। लिखिए जरा। तो गाइस अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू है x² प्लस 3x प्लस 2। ये दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड d3y/dx3। इसका वैल्यू निकालना है, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो देखिए तो ये आपके पास दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 और 2 कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। तो गाइस यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 2x प्लस 3, ठीक है। और ये जो मिला आपको सिंगल टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये जो इक्वेशन 1 है ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इक्वेशन 1 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए dy डी एक्स को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो अब इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। सो गाइस ये हो गया आपका, देखिए dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसको हम लोग लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 हो गया 2 और प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। कुल मिलाकर ये हो गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 2। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला इसको फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसको आप लिखेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिला था उसको फिर से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका इधर डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। और आप जानते हैं कि 2 क्या है, कांस्टेंट है। सो गाइस देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया फिर से x के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसको हम लोग लिखते हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। और इतना इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो ये आपका निकल गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप किसी गिवन फंक्शन को आप जो है मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जितना बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, फिर से दोबारा हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, फिर से हमने तीसरी बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। ओके चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला तीसरा एग्जाम्पल है, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है, फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट बार x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा उसको फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके तो गाइस यहाँ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो LHS साइड हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और RHS साइड देखिए u इंटू v पर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो गाइज यहाँ पर एक्स क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये है log x, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर इंटू log x, और प्लस ये हो गया इधर सेकेंड टर्म एक्स क्यूब और इंटू log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x। तो देखिए एक x यहाँ से कट जाएगा, तो फाइनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 3x स्क्वायर इंटू log x और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स with respect to x, both sides with respect to x। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, dy बाई dx को फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और इधर हो जाएगा आपका देखिए फिर से फर्स्ट टर्म u इंटू v पर है, तो 3 कांस्टेंट हो गया, इसका बाहर आ गया, और इसको लिखेंगे log x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया u इंटू v पर, प्लस सेकेंड टर्म है तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? सो गाइस ये हो गया आपका, देखिए 3 तो आपका 3 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर log x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, तो ये हो गया आपका 2x इंटू log x, और प्लस यहाँ देखिए x स्क्वायर और इंटू log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो x स्क्वायर इंटू 1/x, और प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया 2x। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक x है और यहाँ भी एक x बचा, तो एक x कॉमन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 और x निकल गया तो 3x हो गया, और ब्रैकेट में बच गया आपका 2 log x प्लस 1 प्लस 2x, और ये आपका फाइनली हो गया d2y बाई dx स्क्वायर। कैसे? dy dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो ये हो गया आपका d2y बाई dx स्क्वायर, और ये फाइनल वैल्यू हो गया, अरेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 2x प्लस 3x इंटू 2 log x प्लस 1। क्लियर है? तो ये आपका मिल गया सेकेंड इक्वेशन, और ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? इसको थोड़ा बहुत अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस 2 को इधर लाकर x का पावर भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये 2x का पावर हो जाएगा तो 1 प्लस log x स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है गाइस, तो ये आपका दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलना था, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हो गया 2x प्लस 3x इंटू 2 log x प्लस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x इंटू 1 प्लस log x स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू e टू दी पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये हमने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। पहली बार करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, दूसरी बार फिर से करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये इधर देखिए आरएचएस साइड में u इंटू भी का फॉर्म है, तो इसको u इंटू भी पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू 6x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस e टू दी पावर 6x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x with respect to x and then with respect to 3x and then derivative of 3x with respect to x। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए e टू दी पावर 6x का फंक्शन था, चेन रूल लगाया यहाँ पर और फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ पर cos 3x का फंक्शन था, ठीक है, फिर इसमें भी चेन रूल लगाया और फिर 3x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका cos 3x और इंटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर 6x का 6x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर 6x ही हो जाएगा, और 6x का डेरिवेटिव करेंगे तो 6 बाहर निकल जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस e टू दी पावर 6x और इंटू cos 3x का डेरिवेटिव 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin 3x, ठीक है, और फिर देंगे 3x का हो जाएगा इंटू 3 बाहर निकल गया और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो इसको अरेंज कर देंगे यार, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x, देखिए 6 इंटू e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x और प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, और ये हो गया 3 e टू दी पावर 6x इंटू साइन 3x। क्लियर है। और ये आपका जो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy dx का वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स को फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इधर भी हम लोग को करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 6 e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर 6x इंटू साइन 3x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड टर्म हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी आपका u इंटू भी पर चला जाएगा और सेकेंड टर्म भी आपका u इंटू भी पर चला जाएगा, तो दोनों को अलग अलग u इंटू भी पर प्रोडक्ट रूल से तोड़ देंगे। सो गाइस यहाँ देखिए ये जो है आपका dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपका, अब ये हो गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को u इंटू भी पर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में 6 कांस्टेंट है, 6 आपका बाहर हो गया और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे u इंटू भी पर, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू 6x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड टर्म का करेंगे, तो ये हो गया माइनस और इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर निकल लिया, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम लोग साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू 6x
एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस हो जाएगा e टू द पावर 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ये सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 6 और यहाँ देखिए cos 3x हो गया और इंटू e टू द पावर 6x का हो गया e टू द पावर 6x और इंटू 6x का हो गया 6 हो गया ना, और प्लस यहाँ देखिए e टू द पावर 6x और इंटू cos 3x का हो गया 3x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 3x और फिर 3x का हो गया 3 माइनस यहाँ देखिए दूसरा टर्म ये हो गया साइन 3x और इंटू e टू द पावर 6x का हो गया e टू द पावर 6x और इंटू 6x का हो गया 6 और प्लस ये हो गया e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x का 3x के रिस्पेक्ट में हो गया cos 3x और इंटू 3x का हो गया 3। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है ना, दोनों टर्म का ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो इसको अब लिखेंगे, देखिए 6 में 6 से गुना हो जाएगा तो ये हो गया 36 और ये हो गया इंटू e टू द पावर 6x और इंटू cos 3x प्लस यहाँ 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 e टू दी 6 इंटू 3 18 हो जाएगा और ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया तो 18 हो गया और इंटू e टू दी पावर 6x और इंटू साइन 3x। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पर माइनस 3 से 3 में गुना 3 से 6 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा तो माइनस 18 हो गया माइनस 18 इंटू e टू दी पावर 6x और इंटू साइन 3x। क्लियर? और फिर देखिए माइनस 3 से 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 तो ये अगला टर्म हो गया माइनस और 3 में 3 से गुना किया तो 9 और इंटू e टू दी पावर 6x और इंटू cos 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos वाले टर्म को एक साथ और साइन वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए। तो देखिए 36 e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x और 9 e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x। तो देखिए e टू दी पावर x cos 3x दोनों में तो सेम है लेकिन यहाँ पर 36 और यहाँ पर 9 है तो घट जाएगा। 36 में से 9 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x। ठीक है, और यहाँ देखिए ये दोनों टर्म e टू दी पावर 6x इंटू साइन 3x और e टू दी पावर 6x इंटू साइन 3x दोनों सेम टर्म है तो यहाँ पर माइनस है दोनों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो 18 और 18 जोड़ेंगे तो 36 हो गया और ये हो गया 36 इंटू e टू दी पावर 6x इंटू साइन 3x। क्लियर है? अब यहाँ से भी आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकल जाएगा और e टू दी पावर 6x कॉमन निकल जाएगा तो 9 इंटू e टू दी पावर 6x कॉमन हो गया। यहाँ बच जाएगा आपका 3 cos 3x और माइनस यहाँ बच जाएगा 4 साइन 3x। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू निकला ये निकल गया d2y/dx²। मतलब ये जो आपका निकला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है गाइस? आई बात समझ में? चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपका 5th नंबर और इसमें ले लेते हैं हम लोग लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग x। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको d2y/dx² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास फंक्शन है, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा और फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो गाइस इसको पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy/dx और इधर देखिए
इधर लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, क्योंकि साइन लॉग एक्स पहले लॉग एक्स का फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, और फिर यहाँ लॉग एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो देखिए साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन लॉग एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x। तो ये आपका हो गया फाइनली dy/dx का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 1/x इंटू कॉस लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको लिखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना। अब हम लोग जो दिया हुआ है, मतलब जो निकल कर आया है dy/dx, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा d2y/dx², मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पर जो कंसेप्ट है वो आप इसको u/v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको आप u इंटू v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि इसको u इंटू v लगा दीजिए, चाहे u/v लगा दीजिए। ठीक है ना। देखिए u/v लगाएंगे तो cos log x डिवाइडेड बाई x, ये आपका u/v का फॉर्म हो जाएगा, और u इंटू v लगाएंगे तो 1/x इंटू cos log x, कुछ भी लगा देंगे। ठीक है ना। ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, तो u इंटू v का फॉर्म भी लिख सकते हैं, u/v का फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी सहूलियत हो, वैसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर u इंटू v ही लगा देते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा। सो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर देखिए u इंटू v लगाते हैं तो पहले हो गया सेकेंड टर्म, मतलब cos log x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस फर्स्ट टर्म 1/x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos log x, और इसको हम लोग पहले log x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, u/v पर भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया d2y/dx², और यहाँ देखिए 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1/x², तो ये हो गया -1/x² इंटू cos log x। क्लियर है, और प्लस 1/x, और इंटू देखिए cos log x को log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स हो गया, और फिर log x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x हो गया। जरा अरेंजमेंट करते हैं तो -1/x² इंटू cos log x, और प्लस माइनस माइनस हो गया आपका यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस, और 1/x इंटू 1/x और इंटू साइन log x। ठीक है, देखिए दोनों तरफ -1/x² कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया -1/x² कॉमन, और यहाँ हो गया आपका cos log x और प्लस साइन log x। ठीक है गाइस, और ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया d2y/dx², मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया। इसको आप थोड़ा अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस, और इसको लिखेंगे अरेंज करके तो साइन log x और प्लस cos log x और बाई लिख सकते हैं x², तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। ये आपका जो सेकंड इक्वेशन हो गया,
और ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। प्रोसेस मैंने बता दिया, ये 5 एग्जाम्पल भी आपका करके दिखा दिया। गाइज अब आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 5.7 का। ठीक है ना? तो चलिए पहले इसको आप लिखिए, इसके बाद हम लोग पीछे क्या 1-2 क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चन भी आज करेंगे। ठीक है ना? पहले आप इसको लिख लीजिए। तो गाइज अब हम लोग पिछले एक्सरसाइजेस का डाउट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला जो डाउट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.5 से है। इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये दिया हुआ है आपके पास x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है? यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे इसका, तो आप सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप लिख दीजिए। पहला काम है कि ये जो गिवन रिलेशन है इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। सो गाइस इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर y टू द बेस c, और फिर इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log y टू द पावर x टू द बेस c और इज इक्वल टू 1। इसको हमने क्या किया, लॉगरिथमिक टर्म में लिख दिया, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज किया। अब यहां से देखिए y जो पावर है पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर जो x पावर है वो भी पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो गाइस इसी को आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द बेस e, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर y log x टू द बेस e प्लस इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग सिंपली क्या करें, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। सो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y into log x to the base e with respect to y into log x to the base e। ठीक है? e to the power y log x to the base e पहले फंक्शन है y log x to the base e का, और फिर y into log x to the base e फंक्शन है x का। ठीक है? फिर इसी तरह सेकेंड टर्म को भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e to the power x into log y to the base e with respect to x into log y to the base e। यहाँ भी चेन रूल लग जाएगा और फिर आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x into log y to the base e with respect to x, और इधर डेरिवेटिव ऑफ 1 with respect to x। ठीक है? RHS साइड में 1 है। अब देखिए जरा इस यहाँ फर्स्ट टर्म का जो पहला पार्ट है इसमें e टू द पावर x लग जाएगा और सेकेंड पार्ट में u इंटू v पर चला जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार सेकेंड टर्म में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें e टू द पावर x का फॉर्मूला लगा देंगे और सेकेंड पार्ट में u इंटू v का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब आपका e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है और x के जगह y इंटू लॉग x टू द बेस e है। तो ये हो गया e टू द पावर y log x टू द बेस e, इसका हो गया। और सेकेंड पार्ट में देखिए u इंटू v लगेगा, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस e इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म में e टू द पावर x log y टू द बेस e का x log y टू द बेस e के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e टू द पावर x log y टू द बेस e। ठीक है ना? e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है और x की जगह है यहाँ पर x इंटू लॉग y टू द बेस e। क्लियर है? और फिर इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हो जाएगा log y टू द बेस e इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन
डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। और RHS में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, 1 कांस्टेंट है। अब देखिए आगे आगे क्या हो जाएगा गाइस, इस 0 को जरा यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर, ये पावर फिर से इधर जो पीछे मल्टीप्लाई है पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर लॉग x टू दी पावर y टू द बेस e, और इनटू यहाँ ब्रैकेट में देखिए ये हो गया log x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू log x का 1 बाई x, तो y इंटू 1 बाई x हो गया, प्लस यहाँ देखिए फिर से ये जो पीछे मल्टीप्लाई है पावर हो जाएगा, तो ये हो गया e टू दी पावर log y टू दी पावर x टू दी बेस e, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये हो गया log y, और प्लस x इंटू log y का हो गया 1 बाई y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, और इंटू dy बाई dx। क्लियर? और इतना इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो सबसे पहला काम की देखिए यहाँ पर e टू दी पावर log y टू द बेस e हमने x टू दी पावर y के लिए लिखा था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर y, क्योंकि यहाँ पर क्या है log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस दोनों सेम है, होल एक्सप्रेशन का वैल्यू x टू दी पावर y हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये हो गया आपका log x इंटू dy बाई dx, और प्लस ये हो जाएगा y बाई x, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू e टू दी पावर log y टू दी पावर x टू दी बेस e, ये हमने y टू दी पावर x के लिए लिखा था, और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक्सपोनेंट का बेस लॉगरिथम का बेस सेम हो तो होल एक्सप्रेशन जो है किसके बराबर हो जाएगा, y टू दी पावर x का, तो ये हो गया y टू दी पावर x, और इनटू यहाँ देखिए ये हो गया log y, और प्लस यहाँ देखिए ये हो गया x बाई वाई इंटू dy बाई dx, और इतना इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x टू दी पावर y को अंदर लाकर सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर y टू दी पावर x को भी अंदर लाकर सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अब आपका x टू दी पावर y इंटू log x इंटू dy बाई dx प्लस x टू दी पावर y से आप y बाई x में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर y इंटू y बाई x, ठीक है। और दूसरा टर्म देखिए जरा, ये हो जाएगा y टू दी पावर x इंटू log y, और प्लस y टू दी पावर x इंटू x बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए dy dx वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो देखिए dy बाई dx वाले टर्म में देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट का है x टू दी पावर y log x, और यहाँ पर dy dx टर्म में क्या है कोफिशिएंट y टू दी पावर x इंटू x बाई y, तो यहाँ पर हो जाएगा dy dx को कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y log x, और प्लस ये हो जाएगा y टू दी पावर x इंटू x बाई y, और dy dx कॉमन हो गया। और बाकी टर्म जो है, ये जो दो टर्म है इसको उठा के हम दूसरी साइड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर x log y, और प्लस x टू दी पावर y इंटू y बाई x, ये हो जाएगा। अब जरा इसका कैलकुलेशन कर लें, तो देखिए इसको यहीं पर अरेंज कर लेंगे, ठीक ना, शॉर्ट इंडिसेस से। तो देखिए इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर y log x, और प्लस देखिए y का पावर यहाँ 1 है और ऊपर में x है, तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएगा, और इंटू dy बाई dx लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू माइनस, इसको अरेंज करें तो y टू दी पावर x log y, और प्लस यह देखिए यहाँ x का पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर घट जाएगा, तो इसको लिखेंगे x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई,
लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से dy dx निकालेंगे तो ये टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा। सो गाइस dy बाई dx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका माइनस, और ऊपर में हो गया y टू दी पावर x log y प्लस x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू y, और नीचे डिवीजन में हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू लॉग x और प्लस x y टू दी पावर x माइनस 1। ये आपका dy बाई dx का वैल्यू हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये था आपका डाउट क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला डाउट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5। यहाँ दिया हुआ है y टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर y। तो गाइस क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगाकर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे। तो गाइस इसको लिख सकते हैं, देखिए e टू दी पावर log y टू दी पावर x टू दी बेस e, और इज इक्वल टू इधर लिख सकते हैं e टू दी पावर log x टू दी पावर y टू दी बेस e, और यहाँ पर पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू लॉग y टू दी बेस e, और इधर हो जाएगा e टू दी पावर y इंटू लॉग x टू दी बेस e। लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log y टू द बेस e को हम सबसे पहले x log y टू द बेस e के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर x log y टू द बेस e को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और इधर RHS हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर y log x टू द बेस e को हम लोग सबसे पहले y log x टू द बेस e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर y log x टू द बेस e को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए दोनों साइड, LHS साइड में इसको e टू द पावर x का फॉर्म है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, तो इसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, और इधर भी ठीक है ना, e टू द पावर y log x टू द बेस e को e टू द पावर x के फॉर्म से हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। लेकिन जो सेकंड टर्म है दोनों तरफ, ये जो सेकंड टर्म है ये फिर से देखिए u इंटू v का रूल है। तो इन दोनों टर्म को, LHS में इस टर्म को, RHS में इस टर्म को हम लोग फिर से u इंटू v प्रोडक्ट रूल पर ले जाकर तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए e टू दी पावर x log y टू दी बेस e को x log y टू दी बेस e के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वही हो जाएगा e टू दी पावर x log y टू दी बेस e हो जाएगा, और इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल पे तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास log y टू दी बेस e इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा RHS साइड देखिए, ये तो वही हो गया e टू दी पावर y log x टू द बेस e, और ये वाला टर्म प्रोडक्ट रूल पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log x टू द बेस e इंटू dy बाई dx, और प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है गाइस? तो चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाला जो टर्म है दोनों साइड ब्रैकेट से बाहर, देखिए e टू दी पावर x log y टू दी बेस e, ये हमने लिखा था y टू दी पावर x के लिए, और e टू दी पावर y log x टू दी बेस e, देखिए यहाँ पर ये हमने लिखा था x टू दी पावर y के लिए। तो इसमें हम लोग एक थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पर जो x है पीछे मल्टीप्लाइड है आके पावर हो जाएगा, और यहाँ भी y x पर पावर हो जाएगा। तो इसको आप एक टर्म और लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा अब आपका e टू दी पावर log y टू दी पावर x टू दी बेस e, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये हो गया आपका log y हो गया, और प्लस यहाँ पर देखिए x हो गया, और इंटू log y का y के रिस्पेक्ट में 1 बाई y,
और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर y इधर आके पावर हो गया तो लिख सकते हैं e टू दी पावर log x टू दी पावर y टू दी बेस e, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर हो गया log x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ देखिए y इंटू और log x का हो गया 1 बाई एक्स। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। हमने कहा इसको अब लिख सकते हैं y टू दी पावर x और इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू दी पावर y। तो गाइस ये हो गया आपका y टू दी पावर x, और यहाँ देखिए ये हो गया आपका log y और प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, और इज इक्वल टू ये उधर हो गया RHS साइड x टू दी पावर y, और ये हो गया आपका log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y बाई एक्स। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y टू दी पावर x से अंदर सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और RHS साइड में x टू दी पावर y से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा y टू दी पावर x log y और प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x बाई y डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया आपका x टू दी पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस x टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड करेंगे, बाकी टर्म को दूसरी साइड। तो इसको आप इस तरफ ले आइए डी वाई डी एक्स वाले टर्म की तरफ, और इसको उठा के दूसरी साइड ले जाइए। तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर डी वाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो इधर बचेगा x y टू दी पावर x बाई वाई और माइनस इधर हो जाएगा x टू दी पावर y log x टू दी पावर y log x हो जाएगा ना, और कॉमन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया x टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स और माइनस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा y टू दी पावर x log y। क्लियर है गाइस। अब जरा देखिए यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, x टू दी पावर y को आप लिख सकते हैं y टू दी पावर x टू दी पावर y को y टू दी पावर x लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ एक चेंज कर लीजिए, या तो x टू दी पावर y को y टू दी पावर x के फॉर्म में लिख लीजिए, या y टू दी पावर x को x टू दी पावर y के फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक चेंजेस कर लेते हैं हम लोग, x टू दी पावर y को ही चेंज कर लेते हैं y टू दी पावर x के फॉर्म में। तो देखिए ये हो गया आपका x y टू दी पावर x बाई y और माइनस x टू दी पावर y को हम लोग लिख देंगे y टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर x log x। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। और इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू यहाँ देखिए x टू दी पावर y को y टू दी पावर x लिख लीजिए और माइनस y टू दी पावर x log y। अब देखिए दोनों तरफ से y टू दी पावर x कॉमन हो जाएगा, देखिए y टू दी पावर x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x बाई वाई माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया y टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y बाई एक्स माइनस ये हो जाएगा log y। ठीक है, तो देखिए y टू दी पावर x कैंसिल, और इस ब्रैकेट को थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई log x बाई y और डी वाई बाई डी एक्स है ना, और यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स log y बाई x। ठीक है, अब यहाँ देखिए LHS साइड में ये जो एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट में है, इस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो गाइस इसको फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू एक्स log y माइनस वाई डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा x इंटू वाई log x माइनस एक्स। ये वैल्यू आपका कैलकुलेशन के बाद मिलेगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला डाउट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है x का वैल्यू दिया है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू दिया है a sin t। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। सो गाइस देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और x क्या है t का फंक्शन है
तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। और यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दिया, और इसको लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t, और प्लस यह हो जाएगा सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ log tan t बाई 2 को पहले हम लोग tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर हम लोग tan t बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग t बाई 2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? तो देखिए ये हो गया a, और cos t का t के रिस्पेक्ट में माइनस sin t हो गया डिफरेंशिएशन, और log x का 1 बाई x होता है, तो log tan t बाई 2 को tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई tan t बाई 2 हो जाएगा, और इनटू ये देखिए tan t बाई 2 का t बाई 2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 1 बाई 2। अब देखिए इसको जरा कैलकुलेट कर देंगे, तो आप ध्यान दीजिए जरा, ये हो गया माइनस साइन टी, और प्लस देखिए यहाँ पर इसको आप 1 बाई टाइन टी बाई 2 को लिख सकते हैं कॉट टी बाई 2, और कॉट टी को लिख सकते हैं कॉस टी बाई 2 बाई साइन टी बाई 2 लिख सकते हैं ना, और इनटू जो है सेक स्क्वायर टी बाई 2 को 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और बाहर है a। देख लीजिए कैलकुलेशन जरा, तो यहाँ देखिए तो एक कॉस तो यहाँ से कट जाएगा, प्रोडक्ट में है तो बचा कितना माइनस साइन टी, बाहर में a है, और प्लस यहाँ बच गया 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर मल्टीपल एंगल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी, तो ये हो गया माइनस a इंटू माइनस साइन टी और प्लस 1 बाई साइन टी, ये लिखेंगे ना, और इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो एलसीएम साइन टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी, और बाई नीचे हो जाएगा साइन टी, लिख सकते हैं a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो इसका पूरा कैलकुलेशन जो है आपका हो गया a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, इसको लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। ओके, अब जो है हमारे पास जो निकल गया वो dx बाई dt का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे। नाउ वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू a साइन t दिया हुआ है, तो यहां से dy बाई dt निकाल लीजिए, तो a हो गया, और साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t, तो ये हो गया a cos t, है दूसरा निकल गया गाइस, ठीक है। dy बाई dx बाई dt निकल गया, dy बाई dt निकल गया, तो अब हमको क्या निकलना है, dy बाई dx का वैल्यू। तो गाइस dy बाई dx निकलना है, और इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिख सकते हैं, और dy बाई dt का वैल्यू है a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू है a cos स्क्वायर t बाई साइन t। देखिए ये साइन t ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा a cos t इंटू साइन t और बाई a cos स्क्वायर t। देखिए a से कैंसिल, एक cos भी कैंसिल, तो क्या बचा अपना, ऊपर बच गया साइन t और नीचे बच गया cos t, और इतना साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो ये हो गया tan t। सो गाइस फाइनली वी विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू tan t। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। और इसी क्वेश्चन के साथ गाइस पिछले एक्सरसाइज में जो डाउट क्वेश्चन आपने भेजा था, एक्सरसाइज 5.5 और एक्सरसाइज 5.6 के सारे डाउट क्लियर हो गए। आज के लेक्चर में आपने सीखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसमें आपको होमवर्क मैंने दिया एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10। आप जो है एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन 1 से 10 बनाकर आज शाम के 9 बजे तक अपने डाउट्स जरूर भेज दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसको शामिल कर लिया जाएगा।
और फिर बाकी के बचे हुए एक्सरसाइज 5.7 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को भी हम लोग पीछे के डाउट क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है और इसे लिख लीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।